जय श्री कृष्ण। हरे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है तेरे बांके बिहारी नंदे लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। बोल श्री राधे श्याम। कल की कथा पांडव निरपेक्ष हो चुके हैं, परम धाम पहुंच गए, विदुर जी भी और द्रौपदी भी। हाँ, ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण के प्रेम वश में मुक्त भगवान ने विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभाव क्षेत्र से त्याग दिया। कल के बस उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण इस परम पवित्र मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। 15वां अध्याय पूरा हो गया। और अथ 16वां अध्याय परीक्षित की दिग्विजय, धर्म और पृथ्वी का संवाद। किसका? परीक्षित का, पृथ्वी और परीक्षित जी का। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। धर्म और पृथ्वी। ततः परीक्षित दुजवर्य शिक्षा महिमा भागवते ससा यथा ही सत्य विजात को विधा समाधि सन बेपृष्भ में सद्गुण स्थिता। सूर्य कहते हैं, सौनक जी, महापांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री जरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय बैल के जोड़े ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। किन्होंने? राजा परीक्षित ने। सौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? मार क्यों नहीं दिए डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था वह प्रथम अधम शूद्री जिसने गाय को लात मारकर मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण लीला से अथवा चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रस महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है, फालतू करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ही ग्रसित हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। ऋषियों ने यम को बुलाया, तब तक मृत्यु नहीं हो सकती। अब एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही होती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। अब सूत जी ने कहा, जिस समय राजा युधिष्ठिर या परीक्षित कुरजंगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके पश्चात युद्ध वीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़े से जुटे हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राष्ट्र, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उस देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। राजा परीक्षित जहाँ भी गए उनका ही पांडवों का तो सुयश फैला हुआ था। तो इस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। परीक्षित की तो की थी जब उत्तरा के गर्भ में थे। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते थे। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के उपहार रूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पर बस होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। श्री कृष्ण भगवान ने उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने थे। वे रात को वस्त्र ग्रहण करके वीरासन में से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते थे। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते और प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार दिन व दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी सी दूर पर आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके, धर्म ने क्या किया, वो बैल का रूप धारण करके आया और एक स्थान पर गाय के रूप में पृथ्वी मिली। गाय के रूप में पृथ्वी और धर्म के रूप में बैल मिला। पुत्र
और एक स्थान पर उसे गाय के रूप पृथ्वी मिली। पुत्री की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, हे कल्याणी, कुशल से तो हैं हो ना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है। पृथ्वी से वार्तालाप कर रहे हैं धर्म, तो बैल के रूप में गाय से बात कर रहे हैं। तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश पे चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इस तीन पैर टूट गए हैं। 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष में पीड़ित हो रही है। हे देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों के द्वारा सताई गई हुई हो? आरक्षित स्त्रियों एवं आंत वाला बालकों को लिए शोक कर रही हो। संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं। इसी का तुम्हें दुख है। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 अपने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान, स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करने के स्वेच्छाचारी हो कर रही है। क्या उसके लिए तुम दुखी हो रही हो क्या? या पृथ्वी, अब समझ में आया हो या न हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला स्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। हे देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने कलेशों का कारण जिससे तुम अपनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। अब गोविंद बिना पृथ्वी का ये हाल हो गया है। जय हो गोविंद। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे हो, वह सब तुम जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार के सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, सत्य, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव, नरहंकारता, ये 39 अप्राकृतिक गुण महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय, शरणागत के भक्त वत्सलता आदि और सब वे भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला स्मरण कर ली और यह संसार
पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। इसमें भी बहुत टाइम लगा था, कलयुग आने में भी चले गए। ये तो ये कथा है, यहाँ से यहाँ कह रही सुना दी तो थोड़ी देर लगती है, ये हुआ वो हुआ। उनको संभालने में, राज शासन को संभालने में बहुत टाइम लग गया परीक्षित को भी। ये चीटिंग हो रही है। उनसे अलग नहीं करते हैं, एक क्षण के लिए उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों से आश्रय सौंदर्य धाम भगवान कृष्ण ने इस समय से लोक से अपनी लीला समरण कर ली। संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। वही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। और अपने लिए देवताओं में शेष तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही। जिनका कपाट कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान की शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छत्र छाया सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र, अंकुश और ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी 3 लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझे अभाग्नि को छोड़ दिया। सभी दुखी हो गए, पशु पक्षी जीव जंतु सब मनुष्य। जो भगवान के जाने के बाद क्या हालत होती है, जब वे पांडव भी कितने दुखी हुए। इसलिए मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था कि इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया है। अब गर्व, अब्बा कह रही ना, घमंड हो गया था तो मेरे पर भगवान चलते हैं मेरे ऊपर। और फिर वो घमंड तो भगवान किसी का भी नहीं रखते, जाना तो एक दिन होता है। तुम अपने 3 चरणों के कम से कम हो जाने से मन ही मन कोड़ रहे थे। अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण स्वस्थ कर देने के लिए अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए। मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान, मीठी मीठी बातों से सत्यभामा और मधुमयी मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्याम संहिता प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम 16 अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। आज हमारे गोपाल की जन्माष्टमी है, इसलिए हम यहाँ बैठ गए। जगह चेंज करिए, कल अपने स्थान पर वापस जाएंगे। कल या परसों।